आपके डर के वजह आप आपके डर के आपके आपके डर की वजह से कोई नहीं आया। चलिए भाई, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। देखिए क्या है इसमें, आगे देखते हैं। पाइथन सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है फाइल ओपन कर ले रहे हैं। यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम्स ये फाइल है, इसमें फोल्डर है। इसमें आप देखो ये स्ट्रिंग वाला हमारा चैप्टर जो कि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग यहाँ तक ये सब कर चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम आपको एक ये चीज करा दिए थे कि ORD वाला ORD-CHR वाला फंक्शन आपको बता दिए थे। और कल एक क्वेश्चन जो दिए थे अपर केस और लोअर केस वाला, वो भी हो गया है ना सबका, है ना। वो भी सबका हो गया था कि भाई जैसे उसका क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी का ना बना हो तो उसको बना लीजिएगा। कल हम बता दिए थे कि मान लीजिए कि एंटर अ स्ट्रिंग and convert it into lower to upper or upper case and vice versa, ठीक ना। मतलब कि कुल मिलाकर के इसमें क्या है कि एक स्ट्रिंग आपको एंटर करना, अगर वो लोअर केस में होगा तो उसको अपर केस में कर देगा, और अगर वो अपर केस में होगा तो उसको लोअर केस में कर देगा, ठीक। इसका प्रोग्राम हम कल आपको बता चुके हैं, ठीक। सबको क्लियर हो गया इसका प्रोग्राम, किसी का बचा हुआ है? हाँ, कल जो है बता चुके हैं, लेकिन वो चैनल पे नहीं पड़ा हुआ है क्योंकि कल अलग से सिस्टम पे बताया, ठीक है ना। चैनल पे होता तो इस पे पड़ा होता हमारे पास। चलिए हम जल्दी से देख ले रहे हैं इसको यहाँ पे, इसी का प्रोग्राम, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे, यहाँ पे st ले लिया है, और st लेने के बाद यहाँ पे हम लोग मेथड ले लेंगे इनपुट, स्ट्रिंग एंटर करा लेंगे फटाफट। इसमें आ जाएगा एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। नीचे आ जाएंगे। अब जो भी स्ट्रिंग है अगर वो लोअर केस में है तो वो अपर केस में कर दे, और अपर में है तो लोअर में कर दे। उसके लिए कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप लॉजिकल कई मेथड्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ st डॉट इज अपर। ये सब मेथड्स पाइथन में स्पेशली बने हुए हैं, तो आप उनका यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ st डॉट इज अपर, मतलब जो स्ट्रिंग है इज अपर, मतलब क्या वो अपर केस में है। अगर वो अपर केस में होगी तो उसको क्या कर देगा, उसको जो है एक वेरिएबल ले लेंगे s, ठीक है ना, s ले लेंगे, उसमें उसको क्या करेंगे, हाँ, अगर वो अपर केस में है तो उसको वो लोअर में कर दे, यही तो करेंगे। अपर केस में हो तो उसको क्या कर दे, लोअर में कर दे। तो अगर st अपर में है, यस, अगर यस जाएगा ट्रू के, इफ के पास ट्रू जाएगा तो तुरंत इंडेंट के अंदर भेजेगा कंट्रोल को, और उसको क्या करेगा, वो लोअर में करेगा। तो लोअर में करने के लिए यहाँ पे लिख देंगे st डॉट लोअर नाम का फंक्शन होता है, मेथड यूज कर लेंगे। अब जैसे ही वो उसको कन्वर्ट कर लेगा, कन्वर्ट करने के बाद इसको यहाँ स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि जहां कन्वर्ट करेगा वहीं पे प्रिंट भी होना चाहिए, या फिर आप इसको स्टोर करके बाद में प्रिंट करिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हम कहीं पे भी स्टोर, जैसे ch में या फिर कोई भी st ले रहे हैं, st तो लिए ही हुआ है, तो हम यहाँ पे जैसे एक स्ट्रिंग strn ले रहे हैं, ठीक है ना। strn कुछ इस तरीके का वेरिएबल ले रहे हैं, और उसमें जो है यहाँ पे st डॉट लोअर हम इसमें लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो है अब अगर वो अपर में होगा तो उसको किस में कर देगा, लोअर में कर देगा। और अगर एल्स करके फिर एल्स में ये एल्स करके अगर मान लीजिए वो अपर में नहीं है तो किस में है, लोअर में ही होगा। तो आप इसको या तो चेक करा लो एलिफ लगा के, एलिफ st डॉट क्या इज लोअर, अगर वो लोअर केस में है इज लोअर तो उसको क्या करे, अपर में कर दे। तो अपर में कर दीजिए और उसको स्टोर करा लीजिए, strn इज इक्वल टू st डॉट अपर, ये अपर में कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग दोनों में, या तो लोअर में होगा या तो अपर, कोई एक चलेगा इसमें से, क्योंकि इफ एल्स चल रहा है ना, इफ एलिफ चल रहा है, दोनों में से चाहे इफ चलेगा चाहे एलिफ चलेगा।
अब वो डिपेंड करेगा आपके दिए हुए स्ट्रिंग पे, अगर वो स्ट्रिंग स्मॉल में होगा तो उसको लोअर में करेगा, अगर वो लोअर में होगा तो उसको स्मॉल में करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आने के बाद जैसे ही लूप खत्म हो जाए, मतलब ये पूरा एक बार चेक कर ले, तो बाहर आ जाएंगे, इंडेंट को छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे आकर के प्रिंट कर लेंगे क्या, str, ये प्रिंट करा लीजिएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको यहाँ पे मैसेज दे दीजिए कि चेंज, केस चेंज है ना, केस चेंज इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लगा लो कॉमा, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम बन गया। केस चेंज हो गया मैसेज और strn हो गया वेरिएबल। तो सेव कर लेंगे और यहाँ पे F5 करेंगे। लास्ट वाला देखिए कि स्ट्रिंग मांग रहा है, अगर हम स्मॉल में डालेंगे तो वो कैपिटल में आ जाएगा, और अगर हम लोग उसको कैपिटल में यहाँ पे डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप कैपिटल में डाल दीजिए तो वो स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्मॉल टू कैपिटल और कैपिटल टू स्मॉल, वो इस तरीके से प्रोग्राम को चेंज कर। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग स्लाइसेस। चलो ध्यान से देखेंगे। इसमें हम आपको दो चीज पहले यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस में, इसको लिखते जाइएगा कि स्ट्रिंग स्लाइसेस में जो है वो दो तरीके की स्लाइसिंग हम लोग करेंगे। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग जो होती है वो दो तरीके से चलेगी, या तो स्ट्रिंग जो होगी वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, लेफ्ट टू राइट चलेगी। अगर वो लेफ्ट टू राइट चलती है, लेफ्ट टू राइट अगर वो चल रही है, लेफ्ट टू राइट अगर वो चल रहा है, तो उसका जो लेफ्ट टू राइट अगर चल रहा है तो उसमें जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स। और पॉजिटिव इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और जो चलता है कहाँ तक, जो स्ट्रिंग की जो साइज होगी, जो लेंथ होगा, उस साइज से साइज -1 तक, एक कम तक चलेगा। ठीक, क्योंकि 0 से लूप चलेगा तो साइज -1 तक। ये पहली बात हो गई। दूसरी चीज इसमें देखिए क्या होता है, दूसरा चीज इसमें होता है कि अब स्ट्रिंग को एक तो हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम लोग इसको राइट से एक्सेस करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट मतलब उल्टा पीछे से चलेंगे। तो अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट में यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव इंडेक्स होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव इंडेक्स। और जो निगेटिव इंडेक्स होता है उसका जो रेंज है वो -1 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, -1 से लेकर के आप उसको जहां तक चलाना चाहें वहां तक चलेगा, है ना। तो -1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, उसका रेंज कहाँ तक चलेगा, -1 से -1, -2, -3, आप उसको जहां तक चलाना चाहें वहां तक चलेगा। तो मान के चलिए कि -1 को 0 पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो -1 to -9 और फिर जाकर के 0 पे वो ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का जो है स्ट्रिंग में लूप, दो कैटेगरी का लूप चलता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे बस ध्यान से आप देखिएगा बहुत आराम से। अब स्लाइसिंग एक्चुअल में होती क्या है, स्लाइस मतलब होता है ब्रेक करना, काटना, किसी चीज को कट करना। स्लाइसिंग मतलब समझते हैं ना, स्लाइस करना, अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में काटना। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी गई है, उसमें से आपको कई छोटे छोटे सब स्ट्रिंग्स निकालना है। अब उसको हम लोग या तो लेफ्ट टू राइट निकालेंगे पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू, या राइट टू लेफ्ट निकालेंगे नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू। तो चलिए पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, फिर आपको करके एक एक करके देखते हैं। स्ट्रिंग में आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, हम यहाँ पे st ले लिए हैं, और इसमें एक वेरिएबल हम लोग स्टोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, मान हमने यहाँ ले लिया वेलकम, WE स्मॉल में ले, WELCOME, हमने यहाँ ले लिया वेलकम। ठीक, इधर आ जाते हैं। अब देखिए, अब पहला काम ये है कि हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। पहला तो आप सीधे प्रिंट कर दीजिए, अगर सीधे प्रिंट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वेलकम आ जाएगा। यानी कि इसमें अभी कहीं पे कोई स्लाइसिंग नहीं चल रही है, ये ऊपर वाला चल रहा है। तो एक मिनट हम उसको वहां पे बंद कर दे रहे हैं, सारे प्रोग्राम बंद कर देंगे ना तो ये सब रुक जाएंगे। इसको सब कमेंट लगा दे रहे हैं आप, ये सब कमेंट लगा देंगे। ऊपर वाला ये भी कमेंट लगा दीजिए, ये भी कमेंट लगा।
अब इसमें जो है यहाँ पे, अब इसको जब आप देखोगे यहाँ पे, तो इसका जो रिजल्ट है वो सीधे सीधे कुछ इस तरीके का यहाँ पे आएगा कि वो वेलकम यहाँ पे प्रिंट कर देगा, है ना। वेलकम यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो जाएगा, यानी कि वेलकम प्रिंट हो रहा है, ठीक ना। अब इसमें कहीं स्लाइसिंग कुछ नहीं हो रही है, लेकिन अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करेंगे और अब यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए हम आपसे बोलें कि अब स्लाइसिंग करेंगे, पहले हम लोग पहला लेफ्ट टू राइट से करेंगे, ठीक। पहले लेफ्ट टू राइट वाला देखिए, पहला पार्ट। तो लेफ्ट टू राइट जब भी करते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा होती है कहाँ से, जीरो से। यहाँ पे लिखेंगे एसटी ऑफ जीरो। अगर हम जीरो की स्लाइसिंग कर रहे हैं, जीरो इंडेक्स दे रहे हैं, तो उसमें स्लाइसिंग में देखिए क्या आ रहा है, केवल डब्ल्यू आ रहा है, क्योंकि किसी भी स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जो जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, डब्ल्यू, ठीक है ना। डब्ल्यू पड़ा है, वो जीरो वहां पे चलाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको जब चेंज करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे, हम थोड़ा सा इंडेक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया, जीरो को हटा के यहाँ पे 5 कर लिए, तो 5 पे देखते हैं क्या आ रहा है। अगर आप 5 को ट्रस्ट करो तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, एम आएगा ना, एम आ रहा है, ठीक है ना। F5 पे क्या जाएगा, एम जाएगा। तो देखिए 5 पे एम आ जाए, ठीक है ना, एम। अब ये सब स्लाइसिंग का पार्ट है। स्लाइस मतलब ये देखिए स्लाइसिंग हो रही है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब जैसे हम यहाँ पे आएंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे, नीचे जाएंगे, ये सब एग्जाम में इस तरीके की स्लाइसिंग पूछेगा। अभी यहाँ पे आएंगे, अब हम यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 कर देंगे, एसटी ऑफ 6। अब 6 पे क्या आएगा, जीरो से काउंट करिए, 1 से नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपसे पूछे वेलकम में टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट कितना है वेलकम में, तो हम उसको 1 से काउंट करेंगे, तब 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तब उसमें 7 लेटर्स उसके आएंगे। लेकिन जब हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर को बताएंगे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे, तब हम लोग कहाँ से काउंट करते हैं, जीरो से काउंट करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, तब जीरो से चलेंगे। तो अगर आपको हम बोले कि ई प्रिंट करना है, लास्ट वाला ई, तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यहाँ पे पास करें। जैसे 6 पास करेंगे तो लास्ट वाला जो ई है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कभी आपने 7 कर दिया, सपोज करिए आपने 7 कर दिया, अब 7 पे क्या आ जाएगा, मान लो इस तरीके का प्रोग्राम दे दे और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो ब्लैंक नहीं देगा, क्योंकि ब्लैंक उसके पास जा ही कहाँ रहा है। ब्लैंक का मतलब होता है कि कुछ प्रिंट हो रहा है ना, ब्लैंक का मतलब कि इट मीन्स कि दैट विल प्रिंट ऑल्सो, हाँ समथिंग, बट देयर इज नो एनीवन विल बी प्रिंट, क्योंकि देयर विल रेज एन एरर। यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो साइज है वो है ही नहीं ना, वो उसका जो साइज है वो 7 साइज ही है, 7 उसकी साइज है, 7 उस टेक्स्ट का, उस स्ट्रिंग का लेंथ है ना, लेंथ है। और लेंथ है तो जब जीरो से चलेंगे तो जीरो से 6 पे खत्म हो जा रहा है वो, तो आप 7 कैसे उसकी लेंथ बना रहे हो, है कि नहीं है। जब उसकी लेंथ ही 7 है और जीरो से चल रहे हैं तो 6 पे तो ओवर हो जा रहा है, तो 7 पे तो जाएगा नहीं ना। इसीलिए वो एरर क्या लिख के आ रहा है, एरर भी ध्यान दिया करिए कभी कभी कि क्या लिख के आ रहा है, एरर आ रहा है ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि मतलब जो स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज दे रहे हैं। वो आउट ऑफ रेंज मतलब रेंज में वो है ही नहीं, रेंज केवल 0 से 6 के बीच में है। समझ में आ गई बात, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसको आपका यहाँ पे मेन चीज है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब नीचे आएंगे, अब इसमें जो है अब थोड़ा सा स्लाइसिंग, अभी केवल इंडेक्स बस सीधे सीधे दे रहे थे, अब थोड़ी सी स्लाइसिंग बढ़ती चली जाएगी, ध्यान से देखिएगा, बस केवल ध्यान समझिए, अभी नोट मत करिए, सब फोटो बाद में लिख लीजिएगा, नोट करिए, केवल ध्यान समझिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एसटी ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग के एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है वहां पे, तो ऑफ लगाइए। अब हम यहाँ पे दे दें 4, अच्छा चलो 4 नहीं, पहले यहाँ पे 0 दे, 0 2 5, अगर कुछ इस तरीके का आ जाता है, ठीक। अब इस तरीके का जो पोर्शन है ये आपको एक स्लाइस बनाता है। स्लाइस मतलब अब ये बताएगा कि कहां से कहां तक चलना है, यानी कि 0 to 5, ये लिखा हुआ 0 to 5, 0 to 5 का मतलब हो गया कि जो देखो जो पहला वाला होता है, ये पहला वाला जो होता है वो स्टार्टिंग होती है, इसको स्टार्ट बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला है इसको स्टॉप बोलते हैं, और इसके आगे अगर यहाँ कुछ लगा होगा इस तरीके से तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेप बोलेंगे। 3 पोर्शन होते हैं, जैसे लूप चलता है ना, तो 3 होता है। अब मान लीजिए ये 2 एक नहीं लगा है, बस हमारे पास 2 पोर्शन है, तो हम पहला वाला मान लेंगे स्टार्ट है,
और दूसरा वाला क्या है, स्टॉप है। और लूप में यही होता है कि जैसे लूप में जब लूप चलता है तो जहां तक हम चलाते हैं उससे एक कम लूप चलता है, एक एक्स्ट्रा लूप चलाते हैं। बस यही केस यहाँ भी चलेगा, क्योंकि ये सब लूप के पैटर्न पे चल रहा है। तो 0 से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 5 पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा प्रोसेस। तो 0 से 4 तक आप देख लीजिए, जो आ रहा होगा वही प्रिंट हो जाएगा। तो पूरा, तो 0 पे है W, WEL 0 1 2 3 4 O आएगा ना, W से लेकर WELCO आएगा, है ना। वेलकम की जगह आएगा वेलको, वेलकम की जगह देखिए आ रहा है वेलको। वेलको क्यों आ रहा है, क्योंकि 0 से लेकर के 5 तक चल रहा है। 5 मतलब एक कम तक चल रहा है, जहां तक आप पास करें। हाँ, अब इसमें जो है, इसमें हम यहाँ पे, अब हम इसमें जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। अब बताइएगा, हम इसको यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, मर्ज हमने यहाँ पे कर दिया 3, ठीक है, और 3 और यहाँ पे 5। अब बताइए आंसर क्या आएगा, 3 to 5। सी से चलेगा और 4 तक चलेगा, 5 पे तो रुक जाना है उसको, तो CO आ जाएगा, CO। ये CO आ गया। CO, ठीक। अब आगे देखो, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे 2 पोर्शन हमने स्लाइसिंग में देखा है। अब आगे देखिए इसमें, अब हम लोग फिर से इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये पूरा यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद इसमें इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है, अब जो है इसमें आंसर बताइएगा आगे। 1 2 यहाँ पे हमने कर दिया 7। अब आंसर बताओ क्या होगा, सन्नो आंसर बताओ। 1 to 7, सिक्स कर दे, क्योंकि रेंज आउट ऑफ रेंज आ रहा है ना 6। चलिए 1 to 6, आंसर क्या होगा इसका, है ELCOM, ELCOM, एलकॉम। एलकॉम कोई जानते हो क्या चीज है ये? हाँ, ये एलकॉम है, ठीक। चलिए, जैसे बीकॉम होता है ऐसे एलकॉम होता है। चलिए, अब ये हो गया आगे। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, ठीक। चलिए, अब ध्यान से लोग देखिए, तो 1 to 6 ये मालूम चल गया। 1 to 6 का क्या मतलब है। अब इसमें मान लीजिए कि जो है हम यहाँ पे ये हटा दिए, ठीक। 1 हटा दिए और कॉलन हटा दिए, खाली 6 है। खाली 6 पे क्या जाएगा, खाली 6 पे जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अगर हम ये दे दें तो अब क्या होगा, अब बताओ इसमें क्या होगा। स्टार्टिंग से कहां तक चलेगा, इस एन तक, एम देख, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बताया इन्होंने। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम कॉलन नहीं लगाए थे तो 6 को उठाया था, लेकिन जैसे ही कॉलन लगाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ जहाँ कर्सर रखा है वहां पे कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, स्टार्ट की पोजीशन। स्टार्ट की पोजीशन जब नहीं दी गई होती है तो वहां स्टार्ट की पोजीशन क्या हो जाती है, बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी, ठीक। तो वो मान चलिएगा 0 हो जाएगा अगर कभी ऐसा पेपर में आ जाए तो। और यहाँ पे वो जो होगा उससे कम तक चलेगा, तो 0 से 5 तक चलेगा। हाँ, कॉलन नहीं लगा होगा तब तो सीधे सीधे 6 पोजीशन को उठा ले,
6 इंडेक्स को काउंट करिए, 0 1 2 6, 0 1 2 3 4 5 6, ई आएगा। अब ई आएगा ना, देखो ई आ रहा है, समझ गए ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, ठीक। अब मान लीजिए हम इसी को उल्टा कर देते, ये चीज आज स्लाइसिंग पूरा खत्म करेंगे, देख लीजिए ध्यान। अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट वाला चल रहे हैं, अभी राइट टू लेफ्ट बचा है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करें, देखिए अब इसी को उल्टा कर देते हैं, ये तो समझ ही गए। अब ये बताओ, अब आप बोलोगे कि 6 के आगे है ही कहां, तो 6 यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग पोजीशन हो गई, है ना। 6 यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। स्टॉप पोजीशन इन्होंने नहीं दे रखा है, ठीक है ना। स्टॉप पोजीशन अगर नहीं दिया है तो स्टॉप पोजीशन कहां तक चलेगा, जहां तक है वहां तक चलेगा, बात खत्म। तो 6 से स्टार्ट होगा और जहां तक है टिल देन लास्ट, जो भी उसका पॉइंट है, दिस विल गो अप टू द पॉइंट। तो 6 से 0 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आएगा भाई, ई आएगा। अब ये देख लीजिए, ई आना चाहिए इसमें, सर अगर लेंथ इसकी बड़ी होती तो ये आया, ये आया ना, लास्ट वाला ई तो आ रहा है, वेलकम तो उसका आया, तो ऊपर वाले का। सर मेरी बात सुनिए सर, हाँ। अगर इसकी लेंथ और बड़ी होती मतलब 6 हाँ। से आगे 7 8 9 10 होता तो फिर वो 9 पर जाके आएगा। नहीं आपने बताया नहीं ना, वो अपने आप से अंडर, देखिए जब नहीं बताएंगे तो अंडरस्टूड कर लेगा, जहां तक है वहीं रुक जाएगा, वो इंडेक्स के बाहर नहीं जाएगा, समझ गए। और अगर आप बता देंगे तो आप बता दीजिए, आप यहाँ पे बोल दिए कि 6, मान लीजिए आपने बता दिया, हमने कहा कि जो है कि आप यहाँ पे रख दो 3, यहाँ पे रख दो 6, अब आप यहाँ बता दिए कि 3 से 6 तक चले, मतलब स्टार्ट पोजीशन क्या है 3 और स्टॉप पोजीशन क्या है 6, तो 6 पे ब्रेक करेगा 5 तक चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉप पोजीशन एक कम चलता है, स्टार्ट पोजीशन वहीं से चलता है जहां से दिया है, या नहीं दिया है तो वो क्या लेगा, 0 लेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सर बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 एक स्टेप, हाँ एक एक स्टेप आगे चलता है। अब बताओ, ये हमने यहाँ ले लिया, इसका आंसर क्या होगा, सर ये तो बाय डिफॉल्ट 1 ही है, 3 से चलेगा 5 तक चलेगा, एक एक स्टेप ले लेगा, है ना, इसका आंसर। और अगर आप यहाँ पे 2 कर दोगे, ये 2 स्टेप आगे बढ़ाएगा, समझ गए, ये 2 स्टेप आगे चलेगा, यानी कि पहले 3 पे जाएगा, 0 1 2 3, पहले C आएगा और फिर जो है O ना करके M आएगा, और M के बाद फिर एक छोड़ देगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, C और M, CM आ गया, चीफ मिनिस्टर, देखिए चीफ मिनिस्टर आ गया, सही है। चलिए, ये स्टेप जितना भी आप देंगे सब लूप के पैटर्न पे है, लूप जितना समझ में आया होगा जिसको, ये बात समझ में जाएगा। सर लूप को धूप लग गई थी। हाँ, अब जो है हम लोग करेंगे इसका निगेटिव वाला, राइट टू लेफ्ट। चलिए राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो हमने यहाँ लिखना है प्रिंट st ऑफ, अब यहाँ पे देखिए राइट से चलना है, राइट चलना है, तो अब राइट का क्या होता है, राइट में आपको क्या बताया, निगेटिव इंडेक्स चलता है -1, यानी कि -1 अगर आप दे देंगे, स्ट्रिंग स्टार्टिंग 0 से होती है, अगर राइट से चलेंगे तो राइट वाला लेटर जो होता है किस पे होता है, -1 पे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -1, तो देखिए -1 पे क्या आएगा, ई आएगा, जो लास्ट में ई है वो आ रहा है, ठीक, -1 हो गया। और अगर मान लो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे अगर हमने -3 दे दिया, तो -3 में रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे O आ गया, तो -1 से आप काउंट करिए, आगे बढ़िए, -1 -2 और -3, तो -1 जब पीछे चलेंगे तो -1 -2, ऐसे तो स्केल बना है, नेगेटिव वाला जो स्टार्ट होता है वो -1 से होता है। हाँ -1, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओ, पीछे चलते जाओ, -2 -3, रुक गया वहां पे जाकर के -3, हाँ तो -3 पे क्या है, O है, O आ गया। अब बताओ यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स चल रहा है, अभी तो एकदम सिंपल लिख रहे हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग भी होते हैं सवाल, है ना, तो सिंपल एकदम सीधा मैं लिख रहा हूँ। हाँ पेपर में जो है सब आता है, हर तरीके से आता है, सिर्फ पेपर में तो आपको ये भी कंफ्यूजिंग लगेगा, ये जो हम लिखे हैं इसमें, पेपर में तो आपको यही कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे,
अब देखो इधर, अब इसमें जो है यहाँ पे लास्ट में अब हम लोग करेंगे, हमने बोला -1 से चले और -5 तक चले, -1 से चले और -5 तक चले। आंसर बता दो जरा झट से, कौन बताएगा? ई से चलेगा, एल तक चलेगा, एक कम सर नहीं सर, सी तक चलेगा सर, सी तक, ई से सी तक। आप बोल रहे हो, देखो आप किधर की ओर बोल रहे हो उसको जाने के लिए? यस सर, राइट टू लेफ्ट बोल रहे हो ना? उल्टा बोल रहे हो ना? उल्टा बोल रहे हो। स्टार्ट और स्टॉप दोनों आपने उल्टा बोला उसको। आपने उसको वहां पे खड़ा भी कर दिया है, तुम यहाँ अपने पोजीशन खड़े जाओ, और अब बता भी दिया तुमको उसी डायरेक्शन जाना है उधर, इतना आपने फिक्स कर दिया। लेकिन इसका यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे पैर भी है, तीसरा वाला पार्ट मत भूलिएगा कभी। और पैर जो है उसका अगर नहीं लिखे हैं तो स्टेप जिसको बोलते हैं, वो जो पैर है उसका वो कैसे है, आपने जब नहीं लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वो 1 है। अगर जब नहीं लिखे हैं वो, इसका मतलब जो स्टेप है वो क्या है, 1 है। और स्टेप का मतलब हो गया उसका पैर। आपने उससे कहा उधर जाओ, ठीक, उधर की ओर फोर्स कर रहा है, और उसका पैर, और 1 का मतलब हो गया उसका पैर खींच रहा हो इधर की ओर। 1 मतलब इधर भागेगा, 1 तो इधर चलता है ना, 1 2 3 4 किधर चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा। -1 उधर जाएगा, 1 तो इधर चलेगा। अब पैर खींच रहे हो इधर और कह रहे हो उधर जाओ, ये पॉसिबल है? तुमने उससे कहा उधर जाओ, हम पैर पर खींचे इधर, तो उधर भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे ना। तो अब इसको जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। देखिए अब इसको जब यहाँ चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैंक आ रहा है, मतलब यहाँ कोई प्रिंटिंग नहीं, ध्यान रखिए। हाँ, स्टेप नहीं दिए है ना, वही तो बता रहे हैं, स्टेप नहीं दिए तो स्टेप क्या है, 1 है, स्टेप +1 है। स्टेप नहीं देंगे तो क्या स्टेप लेगा, अपने बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या लिया है, +1 लिया है ना। ठीक है, तुमने कह दिया कि उधर जाओ और पैर पकड़ खींचो इधर, वो उधर भाग पाएगा लड़का? नहीं भाग पाएगा, रुक गया। अब देखो, अब हम यहाँ स्टेप देंगे। अब इसको देखिए, अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आके यहाँ लिखेंगे -1। अब काम कुछ बना। तीनों में माइनस लगाएंगे। हाँ, तो अब देखो, अब आप बोल रहे हैं -1 से -5 चले, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर चले, और साथ में उसका पैर भी किधर है जाने का, उसी डायरेक्शन में है जिधर जाना है, उधर ही पैर भी खींचो। अब उधर ही पैर खींचा जा रहा है ना, उल्टा पैर तो खींचा नहीं जा रहा है। तो जब अगर सर बीच में अगर -5 ना होता तो मतलब खाली 5 होता तो सर एरर हो जाता। अभी पहले इसको बता दें, फिर उसको बता दें। -1 से -5, -1 से -5 उधर जाएगा, और पैर भी किधर खींच रहे हैं हम लोग, उधर ही खींच रहे हैं जिधर जाना है। तो उधर भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा ना उधर, ये देखिए भाग जाएगा। और जैसे ही भागेगा उसमें क्या आएगा, -1 -2 -3 -4, -4 पे जाकर रुक जाएगा, -5 पे ब्रेक कर जाएगा, -4 क्या आ जाएगा, COME, हाँ हाँ वही उल्टा, हाँ EOMS, देखो EMOC हो गया। अब आ जाओ नीचे, हाँ बता। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद अब नीचे आ जाइए, यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अब इसको पेस्ट कर लिया जाएगा, पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है, अब हम जो है, इनका सवाल था कि -5 हटा दे तब क्या होगा, ठीक। और यहाँ पे और पहले ये भी हटा देते, फिर देखिए। अब खाली इसका इतना आंसर हमको बता दो, -1 से चल रहा है, आप उसको सेट किए कहाँ, -1 पे सेट कर दिया, -1 पे, ठीक है। और जाना कहाँ है उसको, 5 पे। अब ध्यान समझिएगा सब लोग, -1 इधर सेट है और 5 कहाँ है, हाँ भाई। अगर हम वेलकम में देखें, एक स्ट्रिंग को लेके तो देखेंगे, तो वेलकम में देखो तो -1 है ई पे, और 5 जब 0 से बढ़ोगे तो 0 1 2 3 4 5 है एम पे, है ना। यानी कि 5 उधर से आ रहा है और -1 इधर से जा रहा है।
तो आपने बोला कि -1 से कहां तक चलो, 5 तक चलो। बात समझा रही हमारी। तो 5 पे तो ब्रेक ही कर जाएगा, मैंने चलेगा 4 तक, ठीक है ना। तो चलेगा 4, -1 से 4 पे जाके रुक जाना है तुम्हें, 5 पे ब्रेक कर। अब जब -1 से 4 पे जाके मतलब उल्टा, अभी भी तुम बोल रहे हो -1 से 4 यानी कि उधर जाना है इसको, ठीक है ना। और लगा है +1, बताइए सही है कि गलत। गलत है सर, फिर तो बताइए सर, वही भी सब पूछ रहे हो। बताओ सर, ब्लैंक है फिर नहीं आएगा है एरर, एरर हो जाएगा सर। -1 से हमने कहा -1 से 5 तक चला दीजिए, तो -1 तो यहाँ है। अब -1 से आपने उसको स्टार्ट कर दिया, अब बोलो -1 से इधर चलो, अब पैर खींचो। ठीक है। अभी पैर खींच कहाँ रहे हैं, अब जो है इसको स्टॉप कर दिया, हमने कहा 5 पे स्टॉप हो जाना, ठीक है ना। अब माइनस पोजीशन नहीं दे रहे 5 पे, तो 5 की पोजीशन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, उधर से एग्जिस्ट कर रही है, पोजीशन खत्म हो नहीं रही है। तो 0 1 2 3 4 5 है, एम 5 है, मतलब 5 पे हम बोल रहे हैं रुक जाना। तो 5 पे अगर वो ब्रेक कर देगा तो मान लो ई पे ही रुक जाएगा, -1 चलेगा तो -1 रुक जाएगा। और ये जो है -1 से जब चलेगा तो -1 चलेगा तो कैसे चलेगा, उधर की ओर जाएगा, उल्टा ना चलेगा जी, इधर तो जाएगा नहीं। तो जब इधर की ओर जाना है इसको, तो उसका पैर कैसे होगा, उधर ही की ओर खींचा जाए। जब उधर की ओर पैर खींचना है अगर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, -1 देंगे ना। अगर +1 दे देंगे तो देखिए +1 में क्या आ रहा है, फिर ब्लैंक आ गया, समझ गए। जैसे कंडीशन फॉल्स होती है ब्लैंक हो जाए। अब यही आप यहाँ पे उठा के चिपका दीजिए -1। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, क्या आएगा, सर फिर 1 से चलेगा सी एम पे ब्रेक कर जाएगा, खाली ई आ जाएगा। आंसर देखिए ई आ रहा है, देखिए ई आया, सर ऐसा कैसे ई आया। समझ में आ गया बात हमारा जो हम कहना चाह रहे थे। नहीं सर, अभी नहीं आया। आप सवाल आप ही का था, -1 से चला, यस सर। ठीक है ना। ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं अब ये, ठीक है ना। अब ये तिक्रम क्वेश्चन, अब हम ऐसे तिक्रम क्वेश्चन को हजारों बना देंगे आपके सामने। देखिए -1 से चला, -1 से चला और चलना कहाँ है 5, तो 5 दोनों केस एग्जिस्ट कर रहा है। आप वो नहीं कर सकते 5 पे उधर जाना, 5 तो उधर से कहीं ना कहीं 5 उधर तो है ना, है ना। 5 पोजिशन है कि नहीं है, तो है। तो -1 से 5 पे कब रुकेगा, जब हम बोलेंगे उधर की ओर चलो, तब तो उसको 5 की पोजीशन मिलेगी भाई। इधर से, जैसे आप नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, ये देखो स्ट्रिंग जो होती है, ये नीचे भी पोजीशन बना हुआ है, ऊपर भी पोजीशन बना हुआ है, ठीक है ना। तो हम जब यहाँ से बोले कि -1 से चलो, तो -1 यहाँ से चलेगा, ये -1 से 5, तो 5 क्या हुआ, यही तो हुआ, यहाँ पे रुक जाओ। और यहाँ का मतलब कि यहाँ पे लूप ब्रेक करेगा तो रुकेगा कहाँ, मतलब यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब एक पहले ही तो रुक जाएगा, है ना। जैसे 5 का मतलब 5 पे लूप ब्रेक करेगा तो 6 पे रुक जाएगा ना, 6 पे रुक जाएगा, 6 पे रुक जाएगा, नहीं 4 पे नहीं रुकेगा, 6 पे रुकेगा। वो हम 4 बोल दिए होंगे गलती से, वो 6 पे रुकेगा। मतलब इसको आप चार्ट देखिए, 6 पे रुकेगा। और जब 6 पे रुकेगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ लूप ब्रेक कर जाएगा, और ये प्रिंट कर देगा, यहाँ का ये लेटर प्रिंट कर देगा। चलिए ये लेटर कब प्रिंट करेगा, जब इधर से चलेगा तो इसका पैर भी इधर खींचो, ये पैर इधर ही खींचना पड़ेगा। और पैर इधर खींचने के लिए हमको क्या देना, -1 देना है। अगर हम पैर इधर नहीं खींचे और उसको उधर की ओर भगाएंगे, ये कभी भी इधर नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने बोला -1 और वेज रहे उधर और पैर खींच रहे हो इधर, वो कैसे उधर जाएगा भाई, समझे। तो उसको उधर भेजो। अब -1 जैसे लिखेंगे तो उधर की ओर पैर खींचाया उसका, अब उधर मतलब माइनस भी लगाना पड़ेगा, इधर उधर माइनस लगा नहीं, बीच में लगाएंगे तो केस बन ही रहा, तो सही केस था, उसमें क्या दिक्कत थी, वो तो बन ही रहा था। -1 से -5 चलना है, -1 -2 -3 -4, तो हमने सीधे सीधे रीड कर लिया था, -1 हो गया था। चलो एक और बताओ। अच्छा सर, ये पॉजिटिव चले, मतलब रुकेगा पॉजिटिव पे जाके चलेगा। हाँ एक और बता दीजिए, बस आज के लिए खत्म करें। ये बताओ आंसर क्या हो। -1 से -5, तो सर
ई से लेके एम तक प्रिंट करेगा सर, ई से लेकर सी तक सर। कुछ सोच के बताइए, हम इसलिए इतनी कहानी इतना बोल बोल के पढ़ा रहे हैं। सब चीजें दिमाग में रख लिया करो जब हम पढ़ाते हैं। हम ये पैर खींचना, इधर हाथ खींचना, ये सब क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए कि इसी से आप समझ पाएंगे। -1 चलेगा, ठीक। अब -5 तो उसको भेज रहे हो, तो -1 से -5 उधर भेज रहे हो, और पैर किधर खींच रहे हो? पैर किधर खींच रहे हो? आप इधर क्यों खींच रहे हो? देखो +1 लगा है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है, ये यहाँ अगर ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? ये +1 है। +1 है ना, +1 है, वो तीसरा पार्ट इससे +1 हुआ। तो पैर इधर खींच रहे हो और कह रहे हो उधर जाओ, धक्का मार रहे हो उधर, पैरवा खींच रहे हो इधर, वो भाग पाएगा उधर? तो नहीं भाग पाएगा ना, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसमें रिजल्ट क्या आएगा? इसमें रिजल्ट क्या आएगा? ब्लैंक। देखो ब्लैंक आ रहा है, समझ गए? लेकिन यही बात अगर हम लोग यहाँ पे कह देते, अब यही बात ये हो जाता, अगर यही बात ये हो जाता कि -1 से -5 चले, तो -1 से -5 उधर चले और पैर भी खींच रहे हैं उधर, ये चला जाएगा आराम से। तो -1 से -4 तक चलेगा। -1 -2 -3, हाँ COM, ये तो अभी ऊपर चल ही चुका है, ये तो चल चुका है। COM ये आ जाएगा, EMOC मतलब उल्टा से। हाँ सर, ये चलाने के लिए पहले कंट्रोल एस करते फिर जाके करते हैं, क्या करें? हाँ, सब भूल गए ना सर, बता दीजिए। कंट्रोल एस करेंगे, फिर इसके यहाँ F दबाएंगे, सेव वहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो बस करें इतना। अब इसका थोड़ा सा 2-4 सवाल और इसका कल कराएंगे, ठीक है, हम लोग देंगे करने के। उसके बाद जो है तब टॉपिक चेंज होगा, तब इसका ऑपरेटर बढ़ाएंगे, ताकि कल परसों 2 दिन में फिर अब ये खत्म करेंगे चैप्टर। हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए बस करते हैं, वीडियो बंद कर रहे हैं। थैंक यू।